सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, पिछले क्लास में हम 6.2 स्टार्ट करने से पहले आप लोग को हम कंसेप्ट डिस्कस किए थे, जिसमें आपको हम बताए थे संगत कोण के बारे में, एकांतर अंतः कोण के बारे में, एकांतर बाह्य कोण के बारे में, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। ये सब चर्चा आप लोगों से किया गया था। तो आइए उसी से संबंधित हम लोग क्या काम करते हैं, आज प्रश्नावली 6.2 की शुरुआत करते हैं और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। आइए बिना विलंब का देखिएगा, हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका है प्रश्नावली 6.2 और प्रश्नावली 6.2 को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका क्या कहता है, गौर कीजिएगा। कहता है क्या, आकृति 6.28 में एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये जो फोटो दे रखा है 6.28 में, देखिएगा ये चित्र कुछ इस प्रकार का है। सारे विद्यार्थी लोग बोर्ड पर फोकस करेंगे। ये चित्र आपका कुछ इस प्रकार का है और इसमें इस प्रकार से एक प्रतिच्छेदी रेखा खींचा हुआ है। गौर कीजिएगा, इसमें इस प्रकार से एक प्रतिच्छेदी रेखा है। नाम क्या क्या है, इसका नाम हो गया ए, यहाँ आपका हो गया बी, ये आपका सी, यहाँ आपका डी और ये प्रतिच्छेदी रेखा है, राइट। इस एंगल का नाम हो गया क्या, वाई। इस एंगल का नाम हो गया 130। इस एंगल का नाम हो गया, वैल्यू हो गया कितना, 50 और इसका मान हो गया क्या, x। देखिए, आपसे इसमें दो प्रश्न पूछा है। सबसे पहले पूछा x तथा y बराबर व्हाट। सबसे पहले आपसे x का और y का मान पूछा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोलता है, दर्शाइए कि मतलब क्या करने के लिए, बोलिए, सिद्ध कीजिए कि। दर्शाना मतलब क्या करना, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है, ए बी जो है उस समानांतर है किसके, सी डी के। देखिए, अगर याद हो आप लोग को पिछला कंसेप्ट, तो आप लोग को बताए थे कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हो, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हो तो इसके बहुत सारे कोण जो होते हैं, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर बाह्य कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, आपस में क्या होते हैं, बराबर। सुनिए, अगर समांतर होते हैं तो बराबर होते हैं। अगर बराबर हम दिखा दें तो क्या समांतर नहीं हो जाएगा। सपोज अगर 2 गुने 2 बराबर 4 होता है तो क्या 4 को 2 गुने 2 तोड़ के नहीं लिख सकते हैं। अगर LHS बराबर RHS संभव है तो RHS बराबर LHS भी संभव है। कहने का अर्थ हुआ कि अगर समांतर दे दे तो कोण बराबर संभव होता है। अगर कोण बराबर हम दिखा दें तो समांतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आइए गौर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग इसका हल करें, सबसे पहले इसका हल करें और इसको देखने की कोशिश करें। गौर कीजिएगा सारे बच्चे लोग। देखिए, बताइए, ये रेखा नंबर कैमा, बोलिए, पहला, और ये रेखा नंबर कैवा, दूसरा। दोनों एक दूसरे को कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। अगर प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का कोण आपस में क्या होता है, बराबर। किस कोण से, शीर्षा। अरे शीर्षा मतलब कह सकते हैं कि अगर ये 130 है तो y का मान भी कितना हो जाएगा, y बराबर, मतलब अगर ये 130 है तो y का वैल्यू भी हो जाएगा आपका 100 कितना डिग्री, 30। कारण क्या होगा, बोलिए, हाँ, कारण आपका हो जाएगा शीर्षाभिमुख। क्या चीज से, बोलिए, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से जो आपका होगा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया। अब गौर करो, अगर 130 ये था तो अभी जब हम लोगों ने इसको देखा तो ये शीर्षाभिमुख से इसका भी वैल्यू कितना आ गया, 130 आ गया। ये बोलिएगा,
ये आपका एक कौन रेखा है बोलिए? सरल रेखा। ये आपका एक कौन रेखा है? सरल रेखा। सरल रेखा के ऊपर भी और सरल रेखा के नीचे भी कोण कितने डिग्री का? 180। मतलब इसके ऊपर भी कोण 180 और इसके नीचे भी कोण 180। तो लिख सकते हैं 50 डिग्री और प्लस क्या? x। अरे 50 डिग्री प्लस x बराबर 180। अरे होगा, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 50 डिग्री और प्लस x बराबर 100 कितना? 80। बता दो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? इधर 50 प्लस हो रहा के माइनस में 130 में से 50 गया कितना बोलिए? अरे 130। मतलब बता दो y का वैल्यू भी आ गया 100 कितना? 30 और x का वैल्यू भी 130। बता दो ये जो तुम्हारे पास x था इस x का वैल्यू कितना आ गया बोलिए? 130। अगर y भी 30 और ये भी 30 x भी 130 और y भी 130। आप लोग को बताए थे z या तो सीधा बने या तो z उल्टा बने, उसके कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। कौन कौन से? एकांतर। अरे कौन कौन से? या तो z आपका सीधा बने या तो z आपका उल्टा बने। ये दोनों कोण जो होंगे वो आपस में क्या होंगे? बराबर। किससे? एकांतर कोण से। और एकांतर कोण का एप्लीकेशन कब होता है? जब ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर होंगे तब। चर्चा किए थे। अब बताओ इस कोण का मान 130 और इस कोण का मान 130, दोनों कोण आपस में बराबर कि नहीं? और अगर दोनों कोण आपस में बराबर है, अगर ये और ये दोनों कोण आपस में बराबर है, इसका मतलब ये दोनों रेखा आपस में क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। रहेगा। तो इसका नीचे हम क्या लिख देंगे? अतः x बराबर क्या? जितना x का वैल्यू उतना ही y का वैल्यू। तो अतः x और y, इसलिए ए बी समानांतर क्या होगा? CD होगा। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर कैवा था? कैवा पहला। जल्दी से इसको नोट कीजिए, इसके नीचे लिखवाते हैं फटाक सा बिना विलंब का। जल्दी से लिख लिया? लिखिए अतः x बराबर y है। अतः x बराबर y है, परंतु अतः x बराबर y है परंतु ये अतः x बराबर y है परंतु ये एकांतर कोण है। परंतु ये एकांतर कोण है। परंतु ये एकांतर कोण है। अतः परंतु ये एकांतर कोण है, इसलिए ए बी समानांतर सी डी होगा। इसलिए ए बी समानांतर नहीं लिखते हैं, बराबर का चिन्ह देते हैं खड़ा करके। ए बी समानांतर सी डी होगा। अतः ए बी समानांतर क्या होगा? सी डी होगा। चलिए सर, ये क्वेश्चन नंबर कैवा था? कैमा पहला। आइए बिना विलंब का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन था फर्स्ट का। आइए हम लोग सेकेंड की ओर अग्रसर करते हैं। सारे विद्यार्थी लोग बोर्ड पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये है, एक रेखा, दूसरा रेखा, तीसरा रेखा। नाम क्या क्या भाई? इसका नाम क्या? ए बी। इसका नाम इसका नाम क्या है बोलिए? ए बी। पीछे से दिख रहा है बोर्ड? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसका नाम ए बी, इसका नाम क्या? सी डी। और बोलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ई एफ। अब देखिए इसमें एक रेखा खींचा गया है तिर्यक, गौर कीजिएगा।
इसमें एक तिर्यक रेखा खींचा गया है जिसको हम लोग बोलते हैं तिरछी रेखा। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इस एंगल के मान को यहां पर दिया गया क्या x, यहां दिया गया क्या y, और z कहां दिया गया भाई, हाँ इस कोण का है ना, इस कोण का मान क्या दे दिया गया z। गौर कीजिएगा सारे बच्चे लोग, ये आपका चित्र है। इसमें बाबू देखो यहां पहले, इसमें कितनी रेखाएं, ए बी सी डी ई एफ, 3 रेखा, और इन तीनों रेखा को काटते हुए कौन रेखा खींचा गया, तिर्यक रेखा। कौन रेखा, तिर्यक रेखा। और इस तिर्यक रेखा के सहायता से बहुत सारे कोण का निर्माण किया, जिसमें हमने 3 कोण का मान लिखा। एक का मान क्या है x, दूसरे का y और तीसरे का z। क्या बोलता है सुनिएगा, यदि ए बी समानांतर सी डी, गौर कीजिएगा सर, ए बी समानांतर सी डी, और दूसरा बोलता है सी डी समानांतर क्या ई एफ, 2 दिया गया। सबसे पहला ये जो ए बी है उस सी डी, ये सी डी के समानांतर है, पहला बात कहा गया। दूसरा क्या बोला गया, सी डी समानांतर ई एफ, ये जो सी डी है वो इस ई एफ के क्या है बोलिए, समानांतर है। एक बात बताओ, अगर ए बी सी डी के समांतर और सी डी ई एफ के समांतर, तो ये भी कह सकते हैं कि जो ए बी होगा, ए बी जो होगा वो किसके समांतर हो जाएगा बोलिए, ई एफ के। अरे ए बी समांतर किसका हो जाएगा, ई एफ के। ऑलरेडी दे रखा है ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ। अगर ये दोनों, ये इसके और ये इसके समांतर है, तो ये जो होगा वो किसके समांतर होगा, इसके। मतलब सिंपली यदि ए बी समानांतर किसके है, सी डी, और सी डी किसके है, ई एफ, तो कह सकते हैं कि ए बी जो समांतर होगा किसका, ई एफ का। मतलब लिख दें यहाँ पर ए बी समानांतर क्या, ई एफ। सर इसको हम लोग हल करें क्या, देखिए गौर की जगह, जब हल करेंगे तो क्या मिलेगा। हाँ और भी कुछ बोला है, और y अनुपात कितना, z बराबर 3:7, तो बोलता है x बराबर वाट, x का वैल्यू निकालने के लिए, हाँ या ना। गौर करो, यदि ए बी समानांतर सी डी है तो देखो ये और ये कौन आकार का शेप, जेड। तो अगर इसका मान x, तो इसका भी मान कितना, x। कौन से, एकांतर कौन से, तुम लोग को सब में शीर्षाभिमुखे दिखता है, लेड़ उड़े कहा रे, शीर्षाभिमुख कहाँ पर अप्लाई करते हैं, जहां पर 2 रेखा एक दूसरे को कट करता है। यहाँ पर ये बराबर ये है, देखा मैं रेखा कट कर रहा है, तब फिर शीर्षाभिमुख कैसे हो जाएगा, ये कोण बराबर ये कोण, इसका रीजन क्या होगा बोलो, एकांतर कोण से। किसका, एकांतर कोण से। अब बताओ सी डी एक कौन रेखा, सरल रेखा, सरल रेखा के ऊपर का कोण का योगफल कितना, 180, और नीचे के कोण का योगफल 180। लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं कि सी डी एक कौन रेखा है, सी डी एक सरल रेखा है। अगर सी डी सरल रेखा होगा तो x और y दोनों का जो योगफल हो जाएगा वो कितने के बराबर, x और y का योगफल 180 के बराबर। इसको मान लिए समीकरण नंबर क्या, फर्स्ट। अब गौर करो, अगर इसका वैल्यू x हो गया तो बताओ इसका भी वैल्यू कितना होगा, x। अगर इसका वैल्यू हुआ x तो इसका भी वैल्यू कितना, x। और अगर इसका वैल्यू y तो इसका भी वैल्यू क्या, y। ये होगा कौन से, शीर्षाभिमुख कोण से। क्यों, क्योंकि रेखा नंबर कहवा पहला और ये रेखा नंबर दूसरा, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया ना। तो अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो आमने सामने के कोण आपस में क्या होंगे, बराबर, और उसका कारण होगा शीर्षाभिमुख कोण से। यहाँ पे होगा शीर्षाभिमुख। अब बताओ
ये क्या है बोलिए, वाई। ये क्या, जेड। बताओ, और ये कौन रेखा, तिर्यक रेखा। अरे ये कौन रेखा, बताओ। ये जो वाई और जेड आया, ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ओर का कोण है कि अलग का कोण है, एक ओर का। तो जानते हैं अगर एक ओर का कोण है तो दोनों का योगफल कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। कितने के, 180। मतलब सिंपल लिख सकते हैं वाई और प्लस जेड बराबर 180। किस कारण से, ये आपका हो गया तिर्यक रेखा के एक ओर का कौन कोण, तिर्यक रेखा के एक ओर का कौन कोण, अंतःकोण। अब बताओ, तुमको ऑलरेडी दे रखा था, क्या दे रखा था भाई, तुमको ऑलरेडी दे रखा था y और z का अनुपात कितना, 3:7। जहां भी अनुपात होता है तो सबसे पहले अनुपात को क्या मान लेते हैं, x। यहां पर लिख लेते हैं क्या, माना कि अनुपात बराबर क्या, x। तो y का अनुपात का x 3x और z का अनुपात 7x लिख दें। तो y बराबर 3x तथा z बराबर कितना, 7x। सर y प्लस z का मान 180। अरे यहाँ देखो, y प्लस z का मान 180, मतलब बोलिए y का वैल्यू 3x, z का वैल्यू 7x बराबर 180। बता दो 7 और 3 10, x बराबर 180। बता दो x बराबर 180 और बटे 10, 18 दहे के 180। खुद बता दो तुम लोग x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया। अब बता दो अगर x का वैल्यू आ गया 18 डिग्री तो समीकरण तुम्हारा निकल के क्या आया था, बता दो क्या आया था, y प्लस जेड बराबर 180। तो बताओ यहाँ से x का मान कितना आ गया, 18। तो बताओ तो तुम्हारा क्या था, y बराबर कितना x, 3x। मतलब 3 और गुने कितना डिग्री, 18। 18 तिहाई कितना, 54। 18 तिहाई 54। मतलब बोलिए y का वैल्यू कै डिग्री, 54। उसी प्रकार से z का वैल्यू कितना, x कितना, 7x। मतलब 7 और गुने कितना, 18। 18 सते 26 से मतलब बोलिए 100 कितना डिग्री, 26 डिग्री। ये बता दो ये y का मान कितना, 54 और z का मान 126। बताओ हमने समीकरण एक किसको माना था, x प्लस वाई और 180। हम लोग लिख सकते हैं, कहाँ से चलेंगे बोलो, समीकरण नंबर कहाँ से, फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या कहता है बता दो, x प्लस वाई बराबर 180। खुद बताओ x का x हो गया प्लस क्या बोलता है y का मान 54 और बराबर 180। अब बता दो तो क्या हो जाएगा, x बराबर 180 का 180, 54 इधर प्लस 54 रखे माइनस में। सिंपल बता दो x का मान तो यहाँ पर लिख दें, अतः x का मान निकालना था ना 126। ये क्या हो गया आंसर। सुनो बहुत सारा बच्चा मारेंगे, दांत अंदर घुस जाएगा दोनों के। खाओ दोनों रे, खाओ दोनों, हाँ खाओ तुम भी। काय दोनों हंस रहा है, नहीं हंस रहा है, किस लिए, हाँ देखो कितना विद्यार्थी कंफ्यूजन में होगा कि सर यहां पर वैल्यू निकालना था x का तो ऑलरेडी 18 आ गया था, आप आगे बढ़ने काहे लगे। ये जो x निकल के आया था ये क्या आया था, अनुपात आया था। और हमको अनुपात को हम x माने थे
और हमको ये एक्स का अनुपात का वैल्यू नहीं निकालना था, हमको ये वाला कोण एक्स का मान निकालना था, और ये वाला कोण एक्स का मान जाकर के यहाँ पर निकला, और ये एक्स का वैल्यू कितना गया 126 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? चलिए बिना विलंब का इसको नोट की जल्दी से, मिटाए, लिख लिए। आइए सर आगे बढ़ते हैं। इस बार गर्ल्स लोग का बारी है अभी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सुनिएगा। गौर से देखना। आकृति 6.30, पहले आकृति खींच लेते हैं। नाम इसका ए बी, यहाँ सी डी। ये हो गया ई, इस पर लंब हो गया एफ, यहाँ 90 डिग्री, इसका नाम हो गया जी। यहाँ देखो, लिखो मतलब चित्र यही है क्या? चित्र ही ना है। सुनिए क्या कहता है। आकृति 6.30 में ए बी समानांतर सी डी। गौर करना, हम लोग इसका हल कर रहे हैं, तो हल में सर्वप्रथम लिख लेते हैं, दिया गया है। क्या दिया गया? जितना ए बी का ए बी और सी डी दोनों आपस में क्या है? समानांतर। ए बी समानांतर क्या? सी डी। ए बी और सी डी आपस में क्या है? समानांतर है। नेक्स्ट, ई एफ लंब सी डी। ई एफ जो है वो आपका लंब है, किस पर? सी डी पर। देख लो, सी डी एक रेखा है, इस पर ये लंब डाला गया, और लंब रेखा का नाम क्या है? ई एफ है। लंब मतलब कितना डिग्री का कोण? 90। अगर इधर बन रहा है 90, तो इस तरफ भी ये जो दोनों कोण होगा, ये दोनों कोणों का योगफल कितना बनेगा? 90। तब ना एक रेखा के ऊपर जो कोण बनेगा वो 100 कितना होगा? 80। तब ना कितना होगा? 180। क्या कहता है सुनिए। और कोण जी ई डी बराबर 126। कोण जी ई डी बराबर 126। सबको मालूम होता है कि हमेशा कौन वाला? बीच वाला कोण होता है। जी ई डी को ढूंढिए, कहाँ पर जी ई डी बोलता है? नाम पढ़िएगा, बोलिए। जी ई डी, बताइए। ये पूरा कोण का मान दे दिया 100 कितना? 26। जी ई डी का पूरा मान 126। क्या बोलता है क्वेश्चन में, देखिएगा। अगर जी ई डी 126 है तो कोण ए जी ई, दूसरा कोण जी ई एफ, और तीसरा कोण एफ जी ई। ये बराबर वाट, ये बराबर वाट, और ये बराबर वाट। तीनों कोणों का मान निकालना है आपको।
ठीक है, ए जी ई का, जी ई एफ का, एफ जी ई का। देखिए पहले आप टारगेट बनाइए, किसका किसका वैल्यू निकालना है वो आप देखने का प्रयास करें। ए जी ई कहाँ है भाई, ए जी ई हमेशा कौन वाला कोण, बीच वाला, मतलब आपको बोल दिया इस कोण का मान निकालने के लिए। ए जी ई में दिस एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, पहला इस कोण का मान निकालना है, ये वाला में। दूसरा जी ई एफ, आप देखिए कहाँ पे है, ये है जी, ये है ई और ये है एफ, मतलब आपको सिर्फ इतना कोण का मान निकालना है, इतना बराबर व्हाट, है ना। और तीसरा कौन सा है, एफ जी ई, कहाँ है भाई, एफ जी ई, मतलब इस कोण का मान बराबर व्हाट। यही तीनों का ना बाबू, याद आंदे, यही तीन कोण का ना। देखो अगर तुम लोग थोड़ा सा स्मार्ट हो तो इसमें माइंड अप्लाई कर सकते हो। कैसे, पहला किसका बोला वैल्यू, ए जी ई, बताओ ए बी समानांतर कौन दिया, सी डी, ए बी समानांतर सी डी, बताइए ये क्या किया गया है, दिया गया। अगर ए बी समानांतर सी डी अगर दे दिया गया है तो जहां पर जेड का आकार बनेगा तो वहां पर वाले कोण आपस में बराबर होंगे, कौन से कोण से, एकांतर कोण से। देखो तो ये और ये क्या जेड बना, अगर जेड बना तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, होगा कि नहीं होगा, मतलब कह सकते हैं कौन कौन बोलिए, ए जी ई, ए जी ई क्या बराबर कौन होगा, जी ई डी, ए जी ई बराबर जी ई डी। बताइए सर जी ई डी का वैल्यू ऑलरेडी कितना दे रखा है, 100, तो बताइए लिख सकते हैं कोण ए जी ई बराबर जी ई डी 126, तब बताओ ए जी ई इसका भी मान आ गया 126। सर ए जी ई इसका वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट किसका चाहिए बोलिए, जी ई एफ, जी ई एफ। आप लोग फोकस करें, आप लोग फोकस करें, जी ई एफ आता कहाँ है, जी ई एफ सिर्फ इस कोण की चर्चा कर रहा है, राइट। बताओ जी ई डी का मान कितना दिया, 126, ये वाला क्या डाला गया, लंब, ये कितना 90, तो 100, ये पूरा है 126 और सिर्फ ये वाला 90, तो 126 में से 90 माइनस करेंगे तो ये वाला निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। मतलब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं पुनः, गौर कीजिएगा, कोण जी ई डी, कोण जी ई डी बराबर क्या लिखेंगे, जी ई एफ, जी ई डी बराबर जी ई एफ, क्या का चिन्ह प्लस, क्या लिखेंगे, डी ई एफ प्लस कोण डी ई क्या एफ। एनी प्रॉब्लम, बता दो जी ई डी का मान, जी ई डी का मान 126 लिख देंगे, 126 बराबर जी ई एफ, जी ई एफ तो निकालना ही है, तो कोण जी ई एफ को जी ई एफ लिख दिए, क्या का चिन्ह प्लस, डी ई एफ, डी ई एफ कितना 126, तब प्लस 100 कितना डिग्री 26। कोई दिक्कत, अरे डी ई एफ कितना होगा 90 ही होगा ना, प्लस कितना 90, कोई दिक्कत। चलिए सर आगे बढ़िए, तो क्या लिख देंगे बोलिए, कोण कौन सा, जी ई एफ 126 और माइनस कितना 90, 90 में से 126 गया कितना डिग्री 36 डिग्री, यही क्या हो गया आंसर। तो बताइए ये अभी नहीं हो गया पूरा, ई किसका आया, जी एफ का आ गया, तो पहला आंसर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा किसका है बोलिए, एफ जी ई, एफ जी ई, इस कोण का, इसका वैल्यू निकल गया, अरे अभी निकाले हैं,
ए जी ई 100 कितना 26। ये एक कौन रेखा, अरे कौन रेखा, तो लिख दे पुनः नाम बताइए ए जी बी एक कौन रेखा है, ए जी बी एक सरल रेखा है। तब बोलिए कौन सा कौन, ए जी, अरे ए जी ई और क्या का चिन्ह प्लस, दूसरा क्या ए जी ई मतलब इतना का बात कीजिए। अगला किसका बात कीजिएगा, एफ जी ई मतलब इसका बात करेंगे, तब ना दोनों का योगफल कितना होगा 180। तो क्या कर देंगे प्लस एफ जी ई बराबर 180 करेंगे। अब बता दो ए जी ई का मान कितना 126 प्लस एफ जी ई का मान 180, तो क्या हो जाएगा कोण एफ जी ई बराबर 180 और माइनस 126 कितना बच जाएगा, कोण एफ जी ई बराबर कई डिग्री 54 डिग्री। ये क्या हो गया आंसर। अतः ए जी ई 126, जी ई एफ कितना, जी ई एफ कितना 126 में से 90 गया कितना बोलिए 36 और एफ जी ई का मान कितना 54। क्या समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए लेक्चर में बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।